का जो विषय है वो मैंने फास्टिंग का, क्योंकि आज फास्टिंग शुरू हुआ है तो उपवास का ही रखा है। और उपवास का जो मैंने शाब्दिक अर्थ, एक्चुअली उपवास फास्टिंग सही है, रोजे कहते हैं, बहुत लैंड्स डे शुरू, लेकिन उपवास का मतलब है उप और वास। मैंने इसका संधि हिंदी में इसका जो अर्थ ढूंढा है वो ये है, गुरु के चरणों में पड़े रहना या परमेश्वर के पास एक वास स्थान अपना बना लेना, मतलब दुनियादारी से अलग होकर परमेश्वर के साथ समय बिताने को ही उपवास कहते हैं। और इसका उल्लेख पहली बार बाइबल में जो एक दिवसीय फास्टिंग का जो जिक्र आया है वो नहम्याह उसका 20 अध्याय उसका 26 वचन में पहला उपवास का जिक्र बाइबल में आया है कि पहला बार किसी ने लोगों ने जो उपवास रखा वो न्यायियों की किताब उसका न्यायियों उसका 20 अध्याय और हालेलुया उसमें पहली बार जो जिक्र आया है उपवास का वो आया है न्यायियों 20 अध्याय का 26 में, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है 20 का 26 ऐसा लिखा हुआ है। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का भवन, बेतल भी कहते हैं ना, बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठ गए और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि की भेंट चढ़ाई। इट मीन्स उपवास पहली बार यहाँ पर रखा गया। और उपवास के साथ साथ उन लोगों ने दान भी दिया। बहुत से लोग उपवास रखते हैं इन दिनों में, और मैं कहता हूँ उपवास रखिए। और उपवास का जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो अर्थ आया है वो है अपने आप को शारीरिक कष्ट देकर उपासना करना या दुख देकर उपासना करना। भजन 35 में दाऊद राजा ऐसा कहते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। भजन संहिता 35 अध्याय और उसका 13 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मैं रोगी था तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसका मतलब अपने बेटे के विषय में बात कर रहा। वो रोगी था और मैं टाट पहना रहा, उपवास करके दुख उठाता रहा। लिखा हुआ है मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसका मतलब ये है कि लोग शारीरिक कष्ट है, दुख, अपने आप को दुख देना, ठीक है। और उपवास का एक मतलब ये भी था कि दाऊद राजा ने जब उपवास रखा तो एकांत में चला गया, पारिवारिक उपासना करी उसने एकांत में बेटे के लिए, बाइबल में लिखा हुआ है। और मृत्यु हो जाने के बाद उसने क्या किया, उपवास को ख़त्म कर लिया। और उपवास उस ज़माने में लोग रखा करते थे, इसलिए भी रखते थे कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती थी तो उस घर में आपने कई बाइबल में लिखा हुआ है कि एक पहला सैमुएल 31 का 13 में लिखा हुआ है कि जब सैमुएल ख़त्म हो गया तो लोगों ने क्या किया, उपवास रखा, ठीक है। जब सैमुएल ख़त्म हो गया तो लोगों ने क्या किया, उपवास रखा कि भाई सैमुएल साहब ख़त्म हो गए, उनकी वियोग में, गम में उपवास रखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और खासकर ओल्ड टेस्टामेंट में जो उपवास का जिक्र आया है वो पहला गहरा शोक व्यक्त करने के लिए, पहला सैमुएल 31 का 13 में, और ईश्वरीय प्रकोप से बचने के लिए दूसरा सैमुएल 12 का 16 से 17 में लिखा हुआ है, ईश्वरीय प्रकोप से बचने के लिए लोग उपवास रखते थे। नंबर 3, उपवास क्यों रखते थे कि अचानक यदि उन पर कोई विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, जैसे दूसरा इतिहास 20 अध्याय में राजा हिजकिय्याह ने रखा कि जब अदर लोग आकर उसे मारने के लिए, हमला करने के लिए, तो उन्हें 3 दिन का फास्टिंग रखा, इसलिए लोग उपवास रखते थे। नंबर 4, उपवास इसलिए रखते थे अपने पाप और पश्चाताप के लिए। यूना नबी के किताब में लिखा हुआ है कि पाप बढ़ गया तो उन्हें बोला उपवास करो, तो योना उसका 3 अध्याय का 7 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए उपवास रखते थे। नंबर 5 अगर देखें, उपवास लोग इसलिए रखते थे कि परमेश्वर का दर्शन मिल जाए या ईश्वरीय सामर्थ्य मिल जाए। डैनियल नबी ने ऐसा किया, ठीक है। तो ये सब जिक्र है। और ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार मैं आपको बताऊं, यहूदी जो परंपरा में 2 दिन उपवास रखते थे, मंडे एंड थर्सडे, और इसका जिक्र भी बाइबल में लिखा हुआ है। दिन का जिक्र नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन सा दिन है, लेकिन लिखा हुआ है लूका 18 का, अगर यदि आप 12 पढ़ेंगे तो उसमें एक यहूदी चर्च में जाकर प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और दशमांश भी देता हूँ। तो यहूदी व्यवस्था में सप्ताह में 2 बार उपवास करना और दान देना, दशमांश देना, दोनों एक साथ है। अगर आप उपवास करते हैं तो दान भी जरूरी है उसी के साथ साथ। तो उपवास कर दान देना एक धार्मिक क्रिया थी, इसलिए वो बड़े घमंड से कहता है कि प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और दान भी देता हूँ, ये इस नीच व्यक्ति के समान नहीं हूँ जो खड़ा हुआ बाजू में।
इसका मतलब हो सकता है वो उपवास ना रखता हो सकता है वो दान ना देता हो, उपवास रखता हो। तो दान देना और उपवास रखना एक क्या है, धार्मिक प्रक्रिया है। नए टेस्टामेंट में भी इसका जिक्र आया है कि यहूदी सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन यहूदी कैलेंडर के अनुसार वो लोग उपवास रखते थे। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, हम आ जाएं यीशु मसीह के उपवास में। है प्रभु यीशु मसीह का उपवास क्या था? वो यीशु मसीह ने भी उपवास रखा। यीशु मसीह ने बाइबल में सबसे ज़्यादा उपवास रखा। अगर मैं बात करूं तो दाऊद राजा जो अपने बेटे के लिए उपवास करता है, 2 शमूएल 1 का 12 में लिखा हुआ है, तो दाऊद का उपवास होता है 1 डे, एक दिन का उपवास है। एक दिन का उपवास है दाऊद राजा रखते हैं। दूसरा लिखा हुआ 3 दिन का उपवास रखा था मोर्दके ने और एस्तर ने। अगर आप एस्तर की किताब पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय 13 वचन में लिखा हुआ है एस्तर की किताब में कि रानी थी एस्तर और मोर्दके, और वहाँ पर क्या था कि इस्राएलियों को ख़त्म करने की बात चल रही थी। तो उन्होंने बोला तू 3 दिन उपवास रख के तब राजा के पास महल में जाना और बोलना है, बात करना। और उसने बोला यदि तू उपवास नहीं रखेगी और राजा से हमारे लिए बात नहीं करेगी तो परमेश्वर किसी न किसी उपाय से इस्राएलियों को बचा लेगा, लेकिन तू अपने बारे में खैर कर ले। परमेश्वर तो इस्राएलियों को किसी न किसी तरीके से बचा लेगा। तो रानी एस्तर ने और मोर्दके ने क्या किया? 3 दिन का उपवास किया। दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा लिखा हुआ है, फिर कई बार जिक्र आया है। एक बार 7 दिन का उपवास का जिक्र भी आया पहला शमूएल में। जब शमूएल नबी की डेथ हो गई, जब शमूएल नबी की डेथ हो गई तो इस्राएलियों ने मिल के 7 दिन का उपवास रखा। 1 दिन का दाऊद ने रखा, एस्तर ने 3 दिन का, 7 दिन का पूरी कलीसिया ने रखा उपवास। कि हमारा जो गुरु था, महायाजक था, फर्स्ट बोलेंगे उस जमाने का शमूएल, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद 14 दिन का उपवास पौलुस ने रखा। पौलुस ने अपनी मिशनरी यात्रा को पूरा करने के लिए प्रेरितों का 27 का 33 में लिखा हुआ है कि क्या किया उसने? 14 दिन उपवास रखा। उसके बाद आपको मालूम है 40 दिन यीशु मसीह ने उपवास रखा, और मत्ती 4 में लिखा हुआ है, और 40 दिन मूसा ने उपवास रखा। निर्गमन 24 का 18 और 34 का 28 में लिखा हुआ है मूसा ने भी उपवास किया। ये उपवास की मैं आपको वो एक सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये उपवास का है सिस्टम। लेकिन उपवास की शिक्षा जो दी है मेन, वो यीशु मसीह ने दी है। मत्ती 6 का 16 में उपवास की यीशु मसीह ने शिक्षा दी है कि प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा उपवास, पहले मैं 2 उपवास बताऊँगा, एक ओल्ड टेस्टामेंट का उपवास, फिर नए नियम का उपवास। आइए हम ओल्ड टेस्टामेंट के उपवास के विषय में सीखेंगे, निकालेंगे। यशायाह उसका 58, उसका 3 से 5 पढ़ेंगे, फिर 6 से 9 तक। यशायाह उसका 58 में हम देखेंगे पुराने नियम का उपवास काल में क्या क्या करना होता था, और फिर नए नियम का उपवास क्या है। यशायाह उसका 58 में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, गला खोलकर पुकार, कुछ भी ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। तो इसका मतलब ये उपवास था पापों की क्षमा के लिए, उपवास, पुराने नियम का उपवास। आगे लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते, इसका मतलब प्रतिदिन दुआ करते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी हों। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को टाल दिया है, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते। इसका मतलब उन्हें दुआबंदी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। तब परमेश्वर ने कहते हैं क्या कारण है हमने उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। तो हमने दुख उठाया, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट का उपवास का मतलब होता था शारीरिक कष्ट उठाना। तो दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। अब यहाँ परमेश्वर का ओल्ड टेस्टामेंट की शिक्षा शुरू होती है उपवास के विषय में, कि उपवास के दिन परमेश्वर की ही इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न करना। नंबर 2 लिखा हुआ है, सुनो, उपवास लिखा हुआ है, और कठिन सेवकों से कठिन सा काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। इसका मतलब उपवास के दिन लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, कुछ मुंह से गलत बात निकलना नहीं चाहिए, गाली गलौज निकलना नहीं चाहिए। ये है उपवास का ओल्ड टेस्टामेंट का। लड़ते हो, झगड़ते हो, दुष्टता से घूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे। अभी पहले क्या होता था ओल्ड टेस्टामेंट में कि लोग अपने आप को
क्या नाम है, बेकार से कपड़े, ढीले ढाले कपड़े पहन लिया करते थे और टाट ओढ़ लिया करते थे, राख बिछा लिया करते थे सिंहासन विकास राजा लोग, और सब लोग राख पर बैठ के, इसलिए एस वेडनेसडे कहते हैं ना, राख बिछाकर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हम खाक है, खाक में मिल जाएंगे, हमारे अपराधों को, गलती को माफ़ कर। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करते थे। तो परमेश्वर कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, एक जगह लिखा हुआ है अपने वस्त्र नहीं मन को फाड़ कर लाओ, लिखा हुआ है ना योएल में कि अपने वस्त्र नहीं वरन मन को फाड़ कर लाओ। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है उपवास में तुम्हारा मन परिवर्तन होना चाहिए, शरीर की रूपरेखा नहीं बदलनी चाहिए, मन की रूपरेखा बदल जानी चाहिए, और यही इस उपवास में होता नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, प्रेज़ गॉड, आगे लिखा हुआ जिस उपवास में प्रसन्न करता हूँ, अर्थात मनुष्य स्वयं को दीन करे, और तुम इस प्रकार करते हो क्या, सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास कहो, यहोवा को प्रसन्न करने के दिन कहते हो। इट मीन्स वो सोचते थे कि ये परंपराएं ही, जैसे हम अपने आप को ढीले ढाले कपड़े पहन लें, दाढ़ी ना बनाए, शेविंग ना करें कुछ। अभी कल मुझसे कोई एक महिला पूछ रही थी हम क्या खाएंगे, उसमें विशेष बात क्या है, कैसे प्रार्थना करेंगे। बाइबल बताती है राख बिछाकर, तो हम राख बिछाकर या ज़मीन पर बैठ के, भाई साहब हमारे यहाँ तो पक्का फर्श है, राख कहाँ से लाएंगे। ऐसे बहुत सी एक लेडी बात कर रही थी कल, मैंने उनसे बोला था उनका मतलब है परमेश्वर कह रहा है अपने दिल को सॉफ्ट करना, और दिल सॉफ्ट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है उपवास में, चर्च में हम जाते हैं उपवास के दिनों में, जिससे हम चाहते नहीं है वो आदमी बोला गलत लगता है, उससे हम हाथ नहीं बुलाएंगे, उससे हम बात नहीं करेंगे, उसके घर पे नहीं जाएंगे, उपवास रख रहे हैं लेकिन बाई हार्ड सॉफ्ट नहीं हुए अभी तक है। लिखा हुआ है जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, कि लिखा हुआ है अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों को जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। इसका मतलब अन्याय किसी पर नहीं करना। आगे लिखा हुआ अपनी रोटी भूखों को बांट देना है, इसमें इट मीन्स दान देना। जो ऐसा लिखा हुआ है उपवास जब पहली बार शुरू हुआ तो उन्होंने एक दिन का उपवास रखकर होम बलि मेल बलि चढ़ाई। इसका मतलब उपवास के साथ साथ आप दान भी देना, खासकर अपनी रोटी भूखों को बांट देना। मैं सोचता हूँ भूखों को रोटी बांटने का एक बहुत अच्छा एक मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि बीते दिनों हमारी कलीसिया में एक व्यक्ति से मैंने बोला फ्राइडे के दिन आप आइए हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर में। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब हम फ्राइडे को दुआ करते हैं और हम वो कुछ खाना वाना बनाकर फलाने मझार पे फलाने बाबा के यहाँ चढ़ा देते हैं या भिखारियों को बांट देते हैं। मैंने उनसे बोला एक काम करो, आने वाले फ्राइडे को यदि उपवास रखते हो आप तो आप 10 किलो आटा मुझे देना। कि भाई साहब आप क्या करोगे? मैंने कलीसिया में ऐसे बहुत से पुअर लोग हैं, आप डायरेक्ट उनको दोगे तो उनका वो क्या नाम है फीलिंग, उनको बहुत बुरी फीलिंग आएगी, इसलिए मैं उनको दूंगा कि हमारे चर्च की तरफ से है ऐसा करके। और मैंने बोला वो बाबा और क्या चादर और चढ़ाने से और पूड़ी बांटने से या कोरमा बांटने से बेटर ये आप 10 किलो आटा हमें दे दो, वो आपके नाम पे लग जाएगा पक्का है। और इस तरीके से मैंने बोला, और उसको हम फ़ोटो भी नहीं खींचेंगे और बताएंगे भी नहीं आपको किसको दिया, और ना फ़ोटो खींचेंगे क्योंकि इसको मैं सही नहीं मानता। तो आगे लिखा हुआ है अपनी रोटी भूखों को बांट देना, और लिखा हुआ है अनाथों और मारे हुए को अपने घर ले आना। इसका मतलब उनकी चिंता करने के विषय में है। आगे लिखा हुआ है किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, आप समझ सकते हैं वस्त्र पहना सकते हैं, और अपने आप को जाति भाई से ना छिपाना। इसका मीनिंग ये है कभी कभी कि हम जब बहुत दलित कंडीशन में होते हैं और बहुत हाई फाई हो जाते हैं तो हम उन लोगों को आदर नहीं करते, गरीब लोगों को, खासकर अपने जाति भाइयों को बिल्कुल आदर नहीं करते, इसलिए लिखा हुआ है। तो ये है एक पुराने नियम का एक सिस्टम, जो उपवास का जो सिस्टम था। और एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय है, उसका 6 वचन। यिर्मयाह 36 का 6 पढ़ें जी, 36 का 6 पढ़ेंगे जी। इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। इसका मतलब उपवास के दिन ये भी है कि वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और सुनाना। लोग भूखे रहना पसंद करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। या मैं देखा कई लोगों को, आज भी मैंने इस बात को देखा कि एक परिवार में मैं अचानक से गया, वो सो रहे थे सब लोग 9 बजे तक। मैंने बोला रात तो तुम लोग तो रोज़ा रखते हो, आज सो कैसे रहे हो? आगे भाई से जल्दी उठोगे तो चाय पीने की इच्छा करेगी, इसलिए सो लो 10 बजे तक। ऐसा उपवास से क्या कारण फ़ायदा बताइए? वो कह रहे हम सो जल्दी उठेंगे इसलिए हम उठते, और वास्तव में सुबह जल्दी बहुत से लोगों को आदत है
तो मैंने बोला नहीं, सुबह उठ के अगर तुम्हें उपवास ही रखा तो उठ के आराधना स्तुति करो, नहाओ धो, प्रभु के नाम की महिमा करो, क्योंकि ये है उपवास। लेकिन यीशु मसीह ने जो इसका विपरीत ये तो वो ये शिक्षा दे दी यीशु मसीह ने, है ये यीशु मसीह ने शिक्षा दी, ये ओल्ड टेस्टामेंट की शिक्षा है। न्यू टेस्टामेंट की शिक्षा क्या है उपवास के विषय में? मत्ती 6:16 पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई। हाँ, यीशु मसीह ने ये अलग वो दिया कि पहाड़ी उपदेशों में गिना जाता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए। कपटियों के समान का क्या मतलब है? परमेश्वर कह रहा कपट उनके अंदर भरा हुआ है, और ऐसा उपवास से कोई फायदा नहीं है कि मन में कपट है, किसी से तुम दुआ सलाम नहीं कर रहे, किसी को तुम छोटा जान रहे हो, दलित जान रहे हो, उसको निरादर कर रहे हो, तो परमेश्वर कह रहा है ये कपट वाला है। और आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। मुंह बनाए रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है मुंह बनाने वाला उपवास नहीं चाहिए मुझे, फ्रेशनेस वाला चाहिए, बेहतरीन। हाँ, और ताकि लोग उन्हें उपवास ही जाने। हाँ, उपवास ही जाने। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हाँ, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने। हाँ, इसका मतलब यीशु मसीह का ये कहने का मतलब ये था कि आपका कनेक्शन वास्तव में उपवास हो। उप माने ऊपर वाले के साथ तुम्हारा कनेक्शन होना चाहिए, दुनिया के लोगों से कनेक्शन नहीं हो। उपवास का जो मीनिंग मैंने सोचा है, उपवास का मैंने संधि विच्छेद किया, उपवास को मैंने गूगल से सर्च किया, उसका एक ही अर्थ लिया, परमेश्वर के साथ, ये स्वर्ग के साथ संबंध स्थापित करना, यह है उपवास का मतलब। और मैं आपको बताऊं, अपने यीशु मसीह ने कहा है उपवास जो कर रखना है, तो अगर आप सेवकाई लाइन में हैं या आप चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिले, तो उपवास जरूर रखना चाहिए आदमी को। मरकुस 9:29 पढ़े। मैं बहुत बड़े संदेश को, जो 3-4 पेज इसके संदेश को समझ लो, मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, पढ़वा भी नहीं रहा। मरकुस 9:29। हाँ, उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपवास से नहीं निकल सके। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जो उससे पुराने वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है, ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के, कुछ जगह उपवास लिखा हुआ है। उपवास यानी कि दुष्ट आत्मा के विषय में बात की गई है। यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब भी अगर आप सामर्थ चाहते हो तो उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल लाइन भी बताती है उपवास रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइन में मैं बता रहा हूँ, सामर्थ चाहते हो और चाहते हो कि घर में दुष्ट आत्माएँ निकलें या आपके कोई काम बन जाए। आप कोई व्यक्ति कभी कभी क्या होता है, किसी काम के पर्पज़ से भी उपवास रखते हैं। यीशु मसीह ने उपवास रखा तो बपतिस्मा के बाद रखा। यीशु मसीह ने जो उपवास रखा बपतिस्मा के बाद रखा, परीक्षा से पहले रखा, यानी कि शैतान से टकराने से पहले उपवास जरूरी है। शैतान से आप बिना उपवास के आप टकरा नहीं सकते। और वचन में भी लिखा हुआ है, प्रेरितों काम में जो भी प्रेरित लोग थे, कुछ भी काम की शुरुआत करते थे तो वो किसी को यानी कि अपॉइंटमेंट भी करते थे, एल्डर को अपॉइंटमेंट करते थे या लेमन को कुछ भी अपॉइंटमेंट भी करते थे, तो उसके लिए भी फास्टिंग रखते थे। मतलब कुछ भी काम करना है, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए वो लोग क्या करते थे, फास्टिंग करते थे। अगर आप निकालेंगे प्रेरितों काम 13:3 और 14:23, 13:3 और 14:23, तो ये तो काम 13:3 और 14:23। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अब देखिए, किसी को सिलेक्शन करने के लिए भी वो उन्होंने परमेश्वर से गाइडेंस मांगी है। इसका मतलब नए नियम में जो उपवास रखते थे वो लोग गाइडेंस के लिए मांगते थे, प्रभु जी हमें गाइडेंस दे दीजिए, हैं। और 14:23 में क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराया और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा। हाँ, अब किसी को अपॉइंटमेंट भी कर रहे हैं तो वो उपवास प्रार्थना। आज हम के ऑफिस में देखें, बहुत से मसीह इंस्टीट्यूशन हैं और बहुत से एनजीओज हैं, अगर हम किसी को वो करते हैं तो हम उसकी एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा करके सिलेक्शन करते हैं। वो लोग उपवास करते थे, किसी को सिलेक्शन करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए भी उपवास करते थे न्यू टेस्टामेंट में। और देखिए, एक उपवास का और जिक्र आया कर्नेलियुस के लिए कि कर्नेलियुस उपवास रखता था कि परमेश्वर कैसे भी मेरे घर में बेदारी आए, घर की बेदारी के लिए कर्नेलियुस उपवास रखता था। प्रेरितों काम 10:30 में लिखा हुआ है ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपवास के दिनों में बाइबल क्या बताती है कि हम करें, क्या वर्जित है
और फिर मैं आगे बताना चाहता हूँ, फिर मुझे समाप्त करने के चक्कर में, उपवास के दिनों में स्वादिष्ट खाना पीन को वर्जित बोला गया है नए टेस्ट पुराने नियम में। अब डैनियल की किताब में लिखा हुआ है ना कि 3 सप्ताह तक मैंने 21 दिन मैंने फास्टिंग किया, ना तो मैंने, आपने पढ़ा ना वो, स्वादिष्ट भोजन किया, ना दाख मधु पिया, ना स्वादिष्ट भोजन किया। और आज का उपवास होता है स्वादिष्ट हम क्या खाएंगे उपवास तोड़ने के लिए, ठीक है। तो स्वादिष्ट भोजन करने के लिए मना किया गया था ओल्ड टेस्टामेंट में। और न्यू टेस्टामेंट में जो फास्टिंग की बात वो आई तो क्या करने के लिए बोला गया मालूम है, वो जरूर पढ़ना चाहिए, 1 कुरिन्थियों 7:5, 1 कुरिन्थियों 7:5, ये न्यू टेस्टामेंट के लिए है कि क्या नियम था। हाँ, तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ये परमेश्वर ने सेक्स संबंध के विषय में, पति पत्नी के विषय में बात किया कि तुम प्रार्थना के दिनों में, उपवास के दिनों में आपस की सहमति से एक दूसरे से अलग रहो, क्योंकि तुम अपने आप को, तुमने उपवास किया ना, परमेश्वर के साथ अपना वासस्थान बना लिया है, तो संसार के साथ कनेक्शन ख़त्म कर दो, या वो कनेक्शन ख़त्म कर दो जो हम अपने आप में गलत फीलिंग होती है ना, वो वाला कनेक्शन परमेश्वर ने, ये था न्यू टेस्टामेंट में। और ओल्ड टेस्टामेंट में खान पीन के ऊपर था, न्यू टेस्टामेंट में था क्या कहेंगे, शारीरिक संबंध के लिए। ओल्ड टेस्टामेंट का खान पीन था, न्यू टेस्टामेंट में खान पीन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला वो समय आता है कि जब मैं चला जाऊंगा, मेरे स्वर्गण हो जाओगे, तो अभी तो दूल्हा है तो उपवास नहीं करते, लेकिन दूल्हा नहीं रहेगा तो उपवास करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक जगह कहा भी इस बात के लिए कि अभी तो मैं हूँ, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, यीशु मसीह ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, कि आप लोग उपवास करेंगे। और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, मरकुस 2:20 में लिखा हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये अब आप उपवास हम किस चीज़ का करें, तो मैं सोचता हूँ कुछ बातें बताकर मैं हम समाप्त करेंगे। पहला उपवास हम मुँह का करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर लूका 1 अध्याय में 22-25 में लिखा हुआ है कि जकरिया जो यूहन्ना के पिताजी थे, वो प्रार्थना करने के लिए उनका समय आया, वो चिट्ठी निकली उनके नाम से, वो हैकल में गए प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रेजिंग कर रहे होंगे, जो भी उनकी विधि होगी वो कर रहे होंगे। एक फरिश्ता आया मिकाएल, उसने बोला सुन, मुझे परमेश्वर ने भेजा है और तेरे ऐसे से एक बेटा होगा और वो ये होगा, वो ये होगा, एलिया के समान होगा, पवित्र आत्मा। यूहन्ना के विषय में भविष्यवाणी की, लूका 1 अध्याय का आप 22 से पढ़ेंगे तो। लेकिन उन्होंने बोला ये क्यों कर होगा, ये सब बातें होने लगी लूका की भविष्यवाणी। लेकिन उन्होंने एक बोला था, जब तक कि भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए तो क्या कर, अपने मुँह को बंद कर। और आपको मालूम है, मुँह की चौकसी करना सबसे बड़ा उपवास है। मैं सोचता हूँ बकवास की बात निकालने से बेटर ये है, मुँह को बंद कर लो और शांत रहो। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मौन व्रत कहते हैं, एक अन्य धर्म में मौन व्रत कहते हैं ना, ये लिख के दे देते हैं, मौन व्रत रखते हैं। मैं कहता हूँ मौन व्रत एक अच्छा उपवास है। प्रोवर्ब्स 6:2 पढ़ेंगे आप, नीति वचन 6:2। 6:2 जी। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, इसलिए क्या करना, मुंह को बंद करना। और उसकी बीवी जब पूछ रही होगी जकरिया से, भाई तू दुआ करके आया, कैसे चुपचाप पड़ा, क्या बात है, बीवी उसके बहुत पीछे पड़ गई होगी। लेकिन उसने जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, मैं कहता हूँ एक बच्चे को 9 महीने अगर पैदा होने में समय लगता है तो उसने 10 महीने मुँह बंद रखा। सोचो कितना मुँह बंद रखा। वो मन में एक ही बात कहता होगा, नहीं परमेश्वर, जब तक मैं, आज के ज़माने में हम कहेंगे ना कि अगर हम कहीं कुछ भी LLB का एडमिशन करा के आए तो बहुत हल्ला मचाते हैं। मैं कहते मुंह बंद कर, बस प्रेजिंग कर जब तक कि तेरी विशेष पूरी ना हो जाए। उपवास प्रार्थनाओं के दिनों में मुंह बंद रखना सबसे अच्छी बात है। और भी बहुत सी बात है। भजन 41:6, एक पद ज़्यादा नहीं पढ़वाऊँगा, एक ही पद पढ़वा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 41:6 पढ़ेंगे, भजन 41:6 जी। क्या लिखा हुआ है? जब वो मुझसे मिलने को आता है तब वो व्यर्थ बातें बकता है,
जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। हाँ, परमेश्वर कह रहा है मुझसे मिलने के लिए आया तो बेकार की बात मत बोल, मतलब मुंह को थोड़ा सा, इफिसियों में तो बड़ा लिखा हुआ है कि अपने मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि इफिसियों 4:29 के अनुसार पवित्र आत्मा को शोकित हो जाते हैं। इफिसियों 4:29 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा शोकित हो जाती है, इसलिए मुंह को बंद करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहो। एक और उपवास बोलूँगा मुंह के साथ साथ, भजन 109 का 3 पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हाँ, इसमें जो है प्रेज़ द लॉर्ड वो थोड़ा सा मिस हो गया। वो दाऊद राजा की जगह कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। वो वचन, हाँ जी सॉरी, 119 का 37 है, 119 का 37, 119 का 37, 119 का 37 जी। क्या लिखा हुआ है? 37। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरी आंखों को बेकार की वस्तुओं से फेर दे। और एक और वचन मैं बताना चाहता हूँ उसके साथ साथ, और अय्यूब 31 का 1, उसे भी पढ़ दें, दोनों पढ़ दें, फिर हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस बहुत वचन है वैसे। 31 का 1 जी, 31 का 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंख लगाऊं? बस वो अय्यूब कह रहा है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, अपनी आंखों का उपवास किया। फास्टिंग क्या है? आंखों के फास्टिंग। अभी मैंने बोला मुंह का फास्टिंग, अभी दूसरा फास्टिंग क्या है? आंखों की। अगर मैंने आंखों से वाचा बांध दिया तो किसी पे कैसे नहीं लगा दूं? आज देखा जाए तो आंखों का ही उपवास मैं सोचता हूँ, मुंह के साथ साथ आंखों का बहुत ज़रूरी है। सुबह होते ही मोबाइल खुलता है, रात होते ही मोबाइल बंद होता है, और मोबाइल में ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, टीवी में न्यूज़पेपर में सब बुरी चीज़ें हैं। अब आंखों से बोले प्रभु मैं उसमें उपवास के 40 दिन के हैं, मैं बाइबल पढ़ूंगा, बस अपनी आंखें यहाँ पर रखूँगा, यहाँ से इधर उधर नहीं हटाऊँगा। और प्रॉब्लम ये है कि उपवास के दिनों में आंखों का ही उपवास नहीं है। देखो दाऊद राजा वो कह रहा है हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और तू अपने मार्ग में मुझे जिला, मतलब दोबारा, मतलब जीवित कर। वो क्यों कह रहा है? उसने बत्शेबा की तरफ देखा था, आंखों ने तो उसको गड़बड़ किया, आंखों ने गड़बड़ किया और वो उसको बहुत बड़ा अधिकार छिन गया हैकल बनाने का उसके पास से। तो अपनी मुंह पर कंट्रोल करें उपवास के दिनों में, आंखों पर कंट्रोल करें। नंबर 3 मैं बोलूँगा पैरों पर कंट्रोल करें। नीति वचन 2 का 15, 20 और 21 और 6 का 18 भी पढ़ेंगे। नीति वचन 2 का 15, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी जिनकी चाल टेढ़ी, लिखा हुआ है मेरी चाल टेढ़ी मेढ़ी। आजकल बहुत से लोगों की चाल टेढ़ी है, ठेके पे जा रहे हैं सीधे उपवास के दिनों में भी है। तो लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बोल रहा है 2 का 15 में लिखा हुआ है कि जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। चाल चलन भी आ गया उसमें, वो आदत होती है, और मार्ग कैसे हैं? बिगड़े हुए मार्ग। अभी उपवास के दिनों में अपने मार्गों को भी ठीक, अपने पैरों को ठीक रास्ते पर ले आइए। उसका 21 और 20 और 21 में क्या लिखा हुआ? तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। तेरे रास्ते कैसे होने चाहिए? भले मनुष्यों के रास्ते पर चलना है और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। ये परमेश्वर के वचन है। नीति वचन में इसी का 6 का 18 में क्या लिखा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई की ओर बेग से दौड़ने वाले पाँव। परमेश्वर कह रहा है झूठ, जीभ तो आ गई, झूठ बोलने वाली साक्षी हो तो जीभ तो आ गई, आँखों भी आ गई। इसमें लिखा हुआ है घमंड से चढ़ी हुई आँख, तो इसमें आ गई ना, आँख भी आ गई। आँख का उपवास, जीभ का उपवास, पैरों का उपवास और अपने मन का उपवास, और अपने मन का उपवास। मन में फंस गया, हब्बा फंस गई,
वो देखने में मन भावना है। यीशु मसीह से बोला कि देख मैं तुझे जगत के सारे राज दिखाता हूँ, और मन भावनी चीज़ यीशु मसीह को भी दिखाई। यीशु मसीह ने मना कर दिया देखने से, नहीं, उसने अपनी आँखों को, और यीशु मसीह ने उपवास किया है। हालेलुया। इसलिए आज के ज़माने में मुंह का उपवास, आँखों का उपवास, पैरों का उपवास, अपने मन का उपवास, अगर आप ये करेंगे तो अच्छा उपवास है। बाकी सारा उपवास को मैंने आपको बता दिया कब शुरू हुआ, कितने लोगों ने रखा। उनका मेन मकसद था ओल्ड टेस्टामेंट में उपवास का केवल पापों से पश्चाताप और स्वर्गीय सहायता पाना, बस 2 ही चीज़ थी। तीसरा अपने आप को कष्ट देते रहते थे। है, मैं कह रहा हूँ आज के ज़माने में किससे बोल दिया जाए ना, अपने मुंह को बंद कर, अपनी आँखों को मतलब बेकार की चीज़ मत देख आजकल मोबाइल वोबाइल इसमें, और क्या नाम है, अपना मन काबू में रख, आंख बस बाइबल के लिए हो, बेकार की जगह मत जा, बैठकर प्रार्थना करते रहे। तो वो मैं सोचता हूँ कि उससे ज़्यादा कष्ट से कोई होगा नहीं। दाऊद ने कहा ना, मैंने अपने उपवास देकर दुख किया, वो कहेगा मैंने मोबाइल नहीं देख के अपने आप को दुख दिया है। वो कह रहा मैंने कोई बात किसी से ना बोल कर अपने आप को दुख दिया है। कई लोगों के अंदर एक बात है, एक व्यक्ति है, मुझे बताया अभी किसी से उसने कुछ बात चल रही थी, उसने कोई नई सूचना, उसको नई सूचना कहीं से आई, वो उतावला हो गया। उसने मेरे सामने बैठ के 3 लोगों को फ़ोन लगा, तुम्हें मालूम है ऐसे से, उसने ये कहा, मैंने बोला तुम्हें अभी तो इन्होंने बताया। अरे पैसे मेरे मन में हो रही थी कि 2-3 लोगों को तो बताने चाहिए। तो मुंह का उपवास बहुत ज़रूरी है, आँखों का उपवास बहुत ज़रूरी है, पैरों का उपवास बहुत ज़रूरी है, मन का उपवास बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये उपवास रखते हैं तो परमेश्वर कह रहा है यही ठीक है। उसके अलावा उपवास क्या है, बस रीति रिवाज है। ऐसे उपवास रखने के सुबह के बाद शाम को खा लेना, शाम के बाद फिर सुबह उपवास रखना, फिर शाम को बढ़िया खा लेना, फिर सुबह उपवास रखना, फिर बढ़िया खा लेना। ये उपवास नहीं, ये परंपराएं हैं, और परमेश्वर ने हमें परंपराओं से हटा दिया है नए नियम में। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रेज़ द लॉर्ड।